बोलिए देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी की जय। बोलिए आचार्य गौर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गौर ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आज आचार्य मानतुंग गोस्वामी जी के द्वारा 7वां श्लोक 7वां काव्य 7वें काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान भक्ति में डूबे हुए प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। 7वें श्लोक के माध्यम से त्वत्संस्तुभेन भव संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षमुपैति शरीरभाजम् आक्रांत लोकमलिनीलमशेष भासु सूर्यांशु भिन्नमेव सार्वरमन्धकारम्। हे भगवान, त्वत्संस्तुभेन आपके स्तवन से, हे त्रिलोकीनाथ, हे मुनीश्वर, आपके स्तवन से शरीर भाजम शरीरधारी प्राणियों के, संसारी प्राणियों के, भव संतति अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म सन्निबद्धम अनेक जन्मों के भवों के बंधे हुए पाप कर्म पाप कर्म क्षण में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी अपने 7वें श्लोक में 7वें काव्य में भक्ति के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से गुणगान कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे भगवान, आपके स्तवन से, आपकी स्तुति करने से, आपका गुणगान करने से, आपका नाम लेने से संसारी प्राणियों के अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते। क्षय को उपैति माने प्राप्त हो, एव माने जैसे आप कह रहे हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे आक्रांत लोकम लोक में व्याप्त, अलिनीलम भौरों के समान काला, सारवरम रात्रि का, हे भगवान, जैसे लोक में व्याप्त भौरे के समान काला रात्रि का अशेषम संपूर्ण अंधकार, हे भगवान, जैसे भौरे के समान काला रात्रि का संपूर्ण अंधकार। आशु माने शीघ्र, सूर्यांशु भिन्नम सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाता है। जैसे ही सूर्य की एक किरण पड़ती है और वह रात्रि रूपी भौरे के समान काला अंधकार क्षण भर में दूर हो जाता है, ऐसे ही आपका नाम लेने से, आपका स्मरण करने से, आपकी स्तुति करने से, आपका गुणगान गाने से ये पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। हे जिनेश, आपके सच्चे स्तवन से
प्राणियों के भव के अर्जित कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। सो ठीक ही है। रात्रि भर रहने वाला अंधेरा कैसा भयानक घोर अंधेरा, जो रात्रि से भरा हुआ, रात्रि का जो अंधेरा है वो पल भर में जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है वैसे ही क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, स्तुति करता है, गुणगान गाता है, वह अपने पाप कर्मों को क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाता है। यहाँ भगवान कहाँ है? सिद्ध शिला में विराजमान है। वह सूर्य कितनी दूरी पर, 790-800 योजन की दूरी पर रहने वाला वह सूर्य है, और जैसे ही उसकी एक किरण धरती पर पड़ती है वह रात्रि रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो भक्त, जो मनुष्य, जो भव्य जीव आपके चरणों में नतमस्तक होता है, आपके चरणों में झुकता है, आपकी स्तुति करता है, आपका गुणगान करता है, उसके अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी आपके गुणों की महिमा है। हे भगवान, जो जैसे आपने भक्ति की, जैसे आपने आनंद की अनुभूति की, जो अंतरंग से भाव लिखे हुए हैं, हम इन भावों के लिए कॉपी भी नहीं कर सकते। हम तो सांसारिक कार्यों में उलझ जाते हैं। इन सांसारिक कार्यों में उलझने के बाद हमारा ध्यान डामाडोल हो जाता है। हम जब भी भगवान की भक्ति करें, हम ऑनलाइन होकर के करें। जैसे आप ऑनलाइन मैसेज करते हो, अगर जिस व्यक्ति से ऑनलाइन होते हो उसी के पास मैसेज आता है, बाकी सबसे ऑफलाइन दिखाई देते हो। ऐसे ही जब हम अपने मंदिर में जाएं तो हम केवल एक ही फाइल खोलें, प्रभु से मिलने की फाइल खोलें। हम घर की फाइल, दुकान की फाइल, व्यापार की फाइल, बिजनेस की फाइल, सर्विस की फाइल, सारी फाइलों को हम एक साथ ना खोलें। हम सारी फाइलों को एक साथ खोल दिया करते हैं, इसीलिए तो हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता। यह वही भक्तंबर जी है जिससे 48 का ताले टूट गए थे, जिसकी स्तुति करने से कर्मों के ताले टूट जाते हैं। तो क्या इसकी स्तुति करने से हमारे कार्य नहीं होंगे? अवश्य हो जाएंगे। आचार्य भगवान तो कहते हैं जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग दूर हो सकते हैं, तो फिर ये छोटे मोटे रोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए हम जब भी अगर भोजन कर रहे हैं तो हम भोजन करते समय भोजन की फाइल को खोलें, अन्य फाइलों को ना खोलें। आप लोग भोजन करते समय टीवी, मोबाइल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ना जाने कितनी चीज़ों में उलझे रहते हो। आप 2 टाइम भोजन करते हो, उस भोजन का भी आनंद नहीं ले पाते हो। आप दोनों हाथों से कमाते हो, तब भी एक हाथ से खाते हो। साधु कमाते नहीं है तो भी दोनों हाथों से खाते हैं। श्रावक रोटी के पीछे दौड़ता है, रोटी साधु के पीछे दौड़ती है। जो जिस चीज़ का त्याग करता है उसके पीछे वो चीज़ लगती है। तुम संसार को बढ़ाने के लिए लगे हो, साधु संसार का क्षय करने के लिए लगे हैं। अरे अपने जीवन में कम से कम 24 घंटे में से 24 मिनट तो अपने लिए निकालने का प्रयास कीजिए। तुम सारे दिन पर चिंता धमा धमा, पर चिंता धमा धमा, पर की चिंता में सारा समय लगाए जा रहे हो। ना अपना ही होश है, ना परिवार के प्रति समर्पण है,
ना भगवान के प्रति विनय भाव है, ना गुरुओं के प्रति समर्पण है। आपके पास टाइम ही नहीं है, अपने लिए टाइम नहीं है, तुम दूसरों के लिए क्या करोगे? कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो अपने होने चाहिए। प्रत्येक दिन जब भी सो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके, और जितना परिग्रह मेरे पास है इसी का मुझे दोष लगे, बाकी सब चीज़ों का मेरा आरंभ परिग्रह का त्याग। अगर इस बीच में गहरी निद्रा में सो गए तो अपने को सुगति सुगमन में प्राप्ति होती है। वो और अपना गतिबंध अच्छा, अपना समाधि पूर्वक मरण हम त्याग के साथ, भगवान के नाम के साथ और सारी चीज़ों का त्याग करके कम से कम रात्रि में सोते सोते चारों प्रकार के आहार जल का त्याग, इन सब चीज़ों का त्याग करके सोना चाहिए। और प्रातःकालीन जब हो तब भी आप 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के साथ साथ एक काव्य बोलना चाहिए डेली। कोटि कोटि वंदन करूं, झुक झुक करूं प्रणाम, प्रातः उठ सुमिरन करूं, 24 भगवान। ये जब हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारे हाथों में एक चंद्र बिंदु बन जाती है, और एक चंद्र बिंदु को सिद्धशिला का आधार दिया जाता है। और ये 24 पौरे होते हैं। ये 24 भगवानों का स्मरण करते हुए, ऐसे हमें 24 भगवानों की स्तुति करते हुए, और जितने धरती पर हलन चलन उतने का है भार, बाकी सबका त्याग। हे भगवान, जितना मेरे द्वारा हलन चलन हो रहा है, जितना मेरे द्वारा पाप हो रहा है, कर्म बंद हो रहा है, उसी का मुझे दोष लगे, बाकी अन्य सब चीज़ों का मेरा त्याग है। और प्रातःकाल उठते के साथ 9 बार नमोकार मंत्र, इस दोहे को पढ़ने के साथ कोई भी एक छोटा सा नियम ले लीजिए। हम आज 5 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आज 10 हरी से ज़्यादा नहीं लेंगे, हम आज दिन में 24 घंटे में 2 बार वस्त्र बदलेंगे, आज हम तकिया नहीं लगाएंगे, आज हम चटाई पर सोएंगे, आज हम हरी का त्याग करेंगे, आज हम रस्सी का त्याग करेंगे। कोई भी एक त्याग करने से, एक चीज़ छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाया करते हैं। एक कौवे के मांस का त्याग करने वाला महावीर भगवान बन सकता है, तो क्या हम त्याग करेंगे तो क्या हम सिद्धशिला की यात्रा नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि जो भक्त यहाँ पर एक बार प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है, एक बार वंदन करता है, उसके अनेक जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी प्रभु के नाम में शक्ति है, ऐसे प्रभु के नाम में अतिशय है। और वो अतिशयकारी, वो जो अरिहंत भगवान 46 मूल गुणों से जो सहित है, जो 10 जन्म के अतिशय, एक एक अतिशयों का चिंतन करना, 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। जब हम एक एक गुणों का गुणगान करते हैं, जब एक एक गुणों का गुणगान करते हैं, तो हमारे अनेक जन्मों के बंधे हुए कर्म झड़ते हैं और वह कर्म झड़ते रहते हैं। तो हमारा प्रभु के नाम लेते लेते एक दिन समाधि पूर्वक मरण हो, और समाधि पूर्वक मरण के साथ यही भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, जब भी मेरा अंतिम समय हो, मेरे हाथ में पेची कमंडल हो, मेरा समाधि पूर्वक मरण हो, सुगति में गमन हो। ऐसी भावना रखने से, जैसे हम अपने मन का भाव रखेंगे,
वैसा ही हमें ये सब प्राप्त होता है। हम नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव होता है, अगर हम पॉजिटिव सोचें तो पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए हमें अच्छा अच्छा सोचना चाहिए। आपने देखा सतियों को, आपने देखा आचार्य मानतंग स्वामी जी को। आचार्य मानतंग स्वामी जी की कितनी नम्रता, कितनी लघुता, और अंदर में बैठे हुए आदिनाथ भगवान की भक्ति में वो आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, आनंद की अनुभूति में डूबे हुए हैं। हे भगवान, अनादिकाल हो गया संसार परिभ्रमण करते करते, अभी तक मुक्ति प्राप्त नहीं की। अब नहीं, अब संसार में नहीं रमना है, अब संसार में भ्रमण नहीं करना है, भेद विज्ञान करो। हे भगवान, ये शरीर, इसके कितना दिन रात मैं इसके कहे में चलता हूँ, फिर भी ये मेरी नहीं मानता है। अगर मैं इससे कहूँ उपवास करना है तो ये विचलित हो जाता है। नहीं, हमें अपने मन को अपने अनुसार चलाना चाहिए, हमें मन के अनुसार नहीं चलना है। आचार्य मानतंग स्वामी जी ने अपने मन को अपने कंट्रोल में कर रखा था, अपने अनुसार चलाते थे तो उनको ये सब नज़ारा दिखाई देता था। वह आनंद की अनुभूति हुआ करती थी, और आनंद की अनुभूति हुआ करती थी जब हमें अंदर अंदर भक्ति का रस आने लगे, जब हमारे अंदर वो गुणों का गुणगान करने से हमारे अंदर अनुभूति, आनंद के झरने बहने लगे, तब सोच लेना कि हमने धर्म की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया है। धर्मात्मा कभी दूसरों की कमियां नहीं देखता है, धर्मात्मा हमेशा अपनी कमियां ढूंढता है, अपने अंदर के दोषों को देखता है, और अधर्मात्मा हमेशा दूसरों पे उंगलियां उठाता है। अधर्मात्मा हमेशा दूसरों को देखा करता है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो अपने आप में लीन रहते हैं, वो पर की तरफ नहीं देखते हैं, वो स्वयं की तरफ देखते हैं। जो स्वयं को देखे वो सम्यक दृष्टि, जो पर को देखे वो मिथ्या दृष्टि। हमें पर में देखना ही नहीं है, हमें तो अपने आत्म तत्व को पहचानना है। कहाँ है वो, उस आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करना है। और जब हम आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करेंगे तो हमारी ये मेहनत सफल होगी। हमें पूर्ण विश्वास है, पर हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें अपने अंदर एक विश्वास, आस्था होनी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, तो हमें अवश्य ये हमारी आत्मा एक दिन परमात्मा बन करके रहेगी। बोली पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य बोली देवाई देव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य मानतंग स्वामी जी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय। आचार्य गुरु ज्ञे सागर जी मुनिराज की जय।